नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा का पेपर लीक है। ये बात सभी को पता है, सर को भी पता है, छात्रों को भी पता है और छात्र काफी परेशान चल रहे हैं। अब उनका कहना है कि हम आयोग के लिए हम सबूत इकट्ठा करें कि पढ़ाई करें कि एग्जाम दे कि मेंस की तैयारी करें कि आयोग को हम सबूत दे कि पेपर लीक हुआ है। सभी को यह बात पता है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन प्रूफ का कहीं ना कहीं कमी है जिसको ले जाकर आयोग में सौंपा जा सके। रहमान सर शुरुआत से इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक आयोग के तरफ से या सरकार के तरफ से इस परीक्षा को लेकर कोई भी बड़ा बयान नहीं दिया जा रहा है कि पेपर लीक है, कैंसिल होगा एग्जाम, क्या होगा। और एक तरफ छात्र शुरुआत से कह रहे हैं कि इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। क्या कुछ बोलिएगा सर? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा कि सरकार तो मौन है, पता नहीं किस चीज में फंसा हुआ है, लेकिन आयोग के अध्यक्ष पर मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि सर, आपने कहा था, हम लोग डिमांड कर रहे थे, जैसे यूट्यूबर को लोग बहुत लोग बोलता है कि व्यू बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। अगर यूट्यूबर बेचारा नहीं रहे तो आपको एक बात बताइए, जो इतना मामला उठा है ये भी नहीं उठता। और यूट्यूबरों के माध्यम से ही हम लोगों ने आवाज उठाया। यूट्यूबरों को लोग देखते हैं, अध्यक्ष महोदय हो या कोई भी हो, देखता है। तो हम लोगों ने आवाज उठाया आप लोग के माध्यम से कि बच्चों को उनका क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए परीक्षा समाप्ति के बाद। उसके बाद हम लोगों ने आवाज उठाया कि कार्बन कॉपी दे दिया जाए, फिर 1 सप्ताह के अंदर आंसर शीट जारी किया जाता है। खैर, एक बात पर तो उन्होंने सहमति जता दी, लेकिन जब आपने कहा था अध्यक्ष महोदय सर कि प्रत्येक क्वेश्चन पर एक कोड अंकित है, जहां से भी क्वेश्चन निकलेगा उसको पता चल जाएगा। तो आज परीक्षा खत्म हुए, संडे को परीक्षा हुआ, आज आपको वेडनेसडे है, तो वैसी परिस्थिति में वो दोनों सीटिंग का जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर तैर रहा है, आप अभी तक ये पता क्यों नहीं लगाए कि वो क्वेश्चन कहां से निकाला है, कितना निकाला है। उल्टे आप स्टूडेंट को कह रहे हैं कि एविडेंस लेके आए। स्टूडेंट बेचारा एविडेंस क्यों लेके आए? स्टूडेंट के दिमाग में डर है कि अगर एविडेंस लेके जाएगा तो आप लोग उसके साथ भी उल्टा सीधा कर दीजिएगा, इतना है। लेकिन इतना तय है कि क्वेश्चन आउट हुआ है। क्वेश्चन आउट नहीं होता तो दोनों सीटें क्वेश्चन कैसे बाहर आ जाता है? ये हुआ है, आंसर वायरल हुआ है, अब अध्यक्ष महोदय इसमें क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि प्रमाण लेके आओ। अरे सबसे बड़ा प्रमाण तो है कि आप क्वेश्चन देते नहीं है। आज जब आप क्वेश्चन देते नहीं तो फिर क्वेश्चन बाहर आया कैसे? एक भी क्वेश्चन किसी को पता नहीं होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन नहीं पता होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं निकलना चाहिए, तो क्वेश्चन बाहर चलाया। और बहुत सारे शिक्षकों को हम देख रहे हैं कि उनकी याददाश्त इतनी तेज हो गई है, उनके बच्चों की याददाश्त इतनी तेज हो गई है कि लाइन बाय लाइन 100 क्वेश्चन उन लोग को याद है और वो लोग अपने इंट्रेक्शन करा रहा है। ये तो किसी भी दृष्टिकोण से कोई ऐसा है जो परीक्षा देकर आएगा और 100 क्वेश्चन उस बिना पेपर देखे बोल सकता है ऑप्शन के साथ? असंभव। एक लंबे से पार्ट 1 से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा असंभव है। लेकिन इतना तय है कि मुझे बताने में तनिक भी संकोच नहीं हो रहा। मैं खुद कोचिंग चलाता हूँ कि कोचिंग संचालकों की भूमिका इसमें संदिग्ध नहीं, कोचिंग संचालकों की भूमिका इसमें पूरी तरह से है। और जब तक सरकार और जब तक आर्थिक अपराध इकाई और जब तक अध्यक्ष इस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये कोचिंग संस्थान के पौ 12 होते रहेंगे और गरीब बच्चे इसी तरह क्लब कोचिंग संचालक की भी संलिप्ति इसमें देखा जा रहा है। 100% श्योर, 2000% अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें कोचिंग संचालकों की भूमिका है। अपने कोचिंग को चलाने के उद्देश्य से वे क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन चोर पैदा करेंगे, ये लोग चोर पैदा करेंगे जो बिहार को बर्बाद कर देगा। इस पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बाहर चलाया। अध्यक्ष से पूछना चाहिए, अध्यक्ष महोदय मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो करना है रोलर चलवा दीजिए, हम पर फांसी पर लटका दीजिए, कोई हमको गम नहीं है। लेकिन इतना तय है कि क्वेश्चन दोनों सीटिंग का बाहर था। अगर दोनों सीटिंग का बाहर था तो कब था, कैसे था, कहां से था, बार कोड आपका क्या हुआ, उसका पता लगाइए। अब माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री छोड़ के मुझ पर किसी पर विश्वास नहीं है। वही लोग डायरेक्ट कोचिंग के आड़ में सेटर बना रहे हैं। बिल्कुल ये होता आया है, हो रहा है, और वर्तमान में इसमें भी ये खेल हुआ है। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं सर, जैसे कुछ खुद को छात्र नेता मानते हैं और जैसे लगता है कि यूनिवर्सिटी में उनका इलेक्शन हुआ हो या विधायक से इलेक्शन हुआ हो, कहाँ चुनाव होकर वो नेता बन गए और कैसे बन गए ये किसी को पता नहीं है। और वो भी टारगेट करते हैं। जब पेपर लीक होता है तो कहीं उनका आता पता नहीं रहता है। जब देखते हैं कि रहमान सर आवाज उठा दिए, न्यूज चैनल वाले आवाज उठा दिए, तब जब उनको लगने लगता है कि सब लोग बोल रहे हैं, हमको भी बोलना चाहिए, तो क्रेडिट लेने के लिए हर चैनल पर लाइव होने लगते हैं। लाइव होंगे हम,
तो यहाँ जुड़ेंगे वहां जुड़ेंगे और बोलते हैं कि हाँ हम नेता हैं, हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। कहीं ना कहीं इनकी भी कुछ संलिप्ति होती है क्या सर? देखिए कोई भी आवाज उठावे, हाँ। मेरा मूल उद्देश्य है कि दूध का दूध पानी का पानी हो। हाँ। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से है कि आवाज आप लोगों ने उठाया, हाँ। आवाज हमने उठाया, आवाज बाद में तमाम शिक्षकों ने उठाया। हाँ। लेकिन इसमें किसी को कोई भी आगे आ रहा है हाँ। तो बड़ा करेंगे, कब बड़ा करेंगे? हाँ। कब बड़ा करेंगे? जब खेत चूंग जाएगी, जब चारा सब खत्म हो जाएगा तब बड़ा करेंगे। अरे अभी वक्त की मांग है, बच्चे अभी फड़फड़ा रहे हैं, बच्चे अभी तड़पड़ा रहे हैं। अगर जिसके पास एविडेंस है वो एविडेंस दे। मेरे पास जो एविडेंस था मैंने आर्थिक अपराध को दिया है। यस, मैंने दिया है। मैंने दोनों सिटी का क्वेश्चन भेजा है। मैंने वायरल दिया 9:02 9:13 में मैंने भेजा है। लेकिन आपके पास एविडेंस है तो आप लाके हमको दीजिए भाई। आप मत जाइए अध्यक्ष के पास, मैं जाऊंगा। यही यूट्यूबरों को जो कमजोर लोग समझता है, इन्हीं यूट्यूबरों के साथ मैं जाऊंगा और जाके दूंगा और बताऊंगा कि यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। सर कल जैसे मेरे पास फोन आया था और एक लड़का बोला कि पूरा प्रूफ है भैया, हम आपको देंगे, आप ईओयू में चलिए। हम बोले कि अगर आपके पास प्रूफ है तो हम आपके साथ हैं। रहमान सर के पास चलिए और रहमान सर को लेकर के ईओयू में जाइए, चाहे जहां भी जाना है चलिए, हम आपके साथ हैं अगर आपके पास पूरा प्रूफ है तो। वो लड़का बोला कि पूरा प्रूफ देंगे सर। कब? 9:13 में मेरे पास क्वेश्चन आया है, स्क्रीनशॉट टाइमिंग के साथ है, हर कुछ है। फिर उसका कहना था कि छात्र नेता दिख गए, इनके साथ हम बात करते हैं। और बोला कि भैया जल्दी आइए 10 मिनट में। हम बोले कि तुरंत पहुंच रहे हैं। अब सर ना उसका फोन आ रहा है छात्र नेता से मिलने के बाद, ना उससे कुछ बात हो रहा है, फोन भी उठा रहा है तो कह रहा है कि हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है उसका। मतलब ऐसी कौन सी सेटिंग हो गई समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़का गया तो कहाँ गया, उसको भी पैसा वैसा दे दिया गया, क्या कुछ हुआ? ऐसा भी काम हो रहा है सर? ना, अगर ऐसा काम हो रहा तो बहुत गलत है। ये बच्चों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। हाँ। मैं तो यही कहूंगा कि जिसके पास भी एविडेंस है आपके पास जाए, उसके बाद आपको ये ईओयू में जाए। ईओयू में जाए। अरे ईओयू में उसको जाने में डर लग रहा है तो मैं हूँ, मैं चलने के लिए तैयार हूं। मैंने आपको ब्रजेश सत्यार्थी को आदेश को मैंने देखा रगड़ रगड़ के चलाते हुए। लेकिन किसी भी तरह का अभी ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। लड़के एविडेंस की बात कर रहे हैं, एविडेंस लेके आ नहीं रहे हैं। एविडेंस लेके आए, एविडेंस लेके आए। अगर उनको हमारे साथ चले, अगर एक इंच भी उनके साथ कुछ हो जाएगा तो उसका उत्तरदायी जिम्मेवारी मैं लूंगा, लेकिन परीक्षा कैंसिल करा दूंगा। एविडेंस लेके आए, एविडेंस लेके आए, एविडेंस लेके आए, बस यही रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक बात हम भी बोल देना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय से हमने एजुकेशनल न्यूज को कवर किया है और हमने उस टाइम से एजुकेशनल न्यूज को कवर किया है जब एजुकेशन के क्षेत्र में मतलब कोई भी मीडिया घूमने से कतराती थी, सोचती थी कि एजुकेशन एक छोटा मुद्दा है, बेरोजगारी एक छोटा मुद्दा है। हमने शिक्षकों के पास जाना शुरू किया, बेरोजगारी पर बात करना चालू किया, स्ट्रेटजी देना चालू किया, कट ऑफ लेना चालू किया, हर स्टूडेंट के हर छोटे मुद्दे को उठाना चालू किया। तब आज सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए या आपके नेशनल चैनल्स हो गए, हर कोई आज एजुकेशनल न्यूज कवर कर रहा है। और एक चीज और हम आपको बता दें कि आपको जो लोग, जिसको आप मसीहा मानते हैं, मसीहा मानना बंद करिए। अगर आपके पास प्रूफ है तो टीचर से, आप जिस भी टीचर को मानते हैं उससे संपर्क करिए। अगर आपके पास प्रूफ है, आप टीचरों से भी संपर्क करना नहीं चाहते हैं, हमसे भी संपर्क करना नहीं चाहते हैं, तो आप ईओयू में जाए। आपको कोई जेल भेजने वाला नहीं है, आपकी शिकायत सुनी जाती है वहां पर, बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते हैं वो लोग। और आप वहां जाइए, अपना दर्द सुनाइए। किसी को नेता और मसीहा मानने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ इलेक्ट करके नेता नहीं बना है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।